नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है पंच तत्वों का रहस्य, भाग 1। आज इस पहले भाग में हम सिर्फ एक तत्व जिसका नाम है जल तत्व, वाटर एलिमेंट, इस वाटर एलिमेंट के बारे में विस्तार से समझेंगे। जल तत्व में कौन कौन से 4 जोन यानी 4 दिशाएं समाहित हैं, जिसमें पहली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है ये वायव्य कोण, और उत्तर दिशा, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है उत्तर उत्तर पश्चिम, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। दूसरा इसमें आता है जो दिशा है वो है उत्तर दिशा, और तीसरा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है ये होता है ईशान कोण और उत्तर के बीच का, इसको बोलते हैं उत्तर उत्तर और पूर्व। इसके बाद है आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को मैंने अपने वीडियो में बताया है कई बार, इसको हम ईशान कोण के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से जल तत्व के अधीन ये 4 दिशाएं होती हैं, जो कि हर घर में, हर मकान में, हर दुकान में, हर जगह पर ये तत्व होती हैं। जैसे ही कोई घर बनती है, उसकी बाउंड्री होती है, तो उसमें ये तत्व मौजूद हो जाता है। तो ये जो जल तत्व है इसकी प्रकृति होती है, कैसी होती है? बहने की। जल की प्रकृति कैसी होती है? बहने की। तो इस जो जल तत्व है, इस जल तत्व में जो भी एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इसी तरह की होनी चाहिए। जल हमेशा फ्लो का काम करता है, और जल अवसर को आकर्षित करता है। जो जल तत्व है ये अवसरों को लाता है आपके घर में, फाइनेंशियल से संबंधित और भी अच्छे अच्छे अवसरों को यह तत्व लेकर के आता है। इस तत्व से संबंधित जो और भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, कि कौन कौन सी एक्टिविटी आप इस जोन से संबंधित, इस जल तत्व से संबंधित कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम अभी आगे आपको बताएंगे। जल तत्व, इसकी जो प्रकृति होती है बहने की होती है, साथ ही साथ जो जल तत्व है, जल तत्व की आकृति कैसी होती है, साइन कैसा होता है? तो जल तत्व की जो साइन होती है लहरदार होती है, तरंगनुमा। अर्थात अगर आपके घर में वाटर एलिमेंट के जोन में अगर आप कोई चित्रकारी कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? उसकी प्रकृति, उसकी जो तरंग होती, तरंगनुमा संरचना होनी चाहिए। ठीक है, आगे अभी हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जोन से संबंधित, अर्थात ये जो 4 दिशाएं हैं जल तत्व में, इन 4 दिशाओं में क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए, कौन कौन से रंग रखनी चाहिए, और कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जो अच्छा होता है, लाभदायक होता है आपके लिए। तो इसमें जो जल तत्व है ये नीला रंग, ब्लू कलर का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात ये जो 4 दिशाएं हैं जो मैंने बताया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आप ब्लू कलर दीवार जो है, इस जोन के जो दीवार हैं उन दीवारों में आप ब्लू रंग कर सकते हैं, हल्का वाइट भी रख सकते हैं और हल्का ग्रीन भी रख सकते हैं इन जोन्स में। अर्थात 3 प्रकार के कलरों का समावेश आप इन 4 दिशाओं पे प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हुआ रंगों से संबंधित। दूसरा है बैठक रूम आप बना सकते हैं। तो बैठक रूम कहाँ बना सकते हैं? इन 4 दिशाओं में से उत्तर दिशा, जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में आप बैठक रूम बना सकते हैं। अगर आप उत्तर दिशा में बैठक रूम बनाएंगे तो जो भी लोग आपसे मिलने आएंगे उनसे जो चर्चाएं होगी वो बहुत सकारात्मक चर्चा होगी। अर्थात उनसे पॉजिटिविटी, मतलब कोई भी विषय में चर्चा होगी, जिस टॉपिक पे भी चर्चा होगी, अधिकांश जो चर्चा होगी उसमें से वो अवसरों को लेकर होगी, किसी नए अवसर की तलाश को लेकर होगी, और उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो रिजल्ट होंगे बहुत ही सकारात्मक होंगे। मतलब
मनी से संबंधित, मनी को अट्रैक्ट करने का जोन है ये। और जो उत्तर दिशा है कुबेर महाराज का भी दिशा है। तो मोस्टली जो चर्चाएं होंगी वो धन संबंधित चर्चाएं होंगी, अवसर संबंधित चर्चाएं होंगी, और उसमें कामयाबी भी मिलेगी। मतलब जो बैठक होगा वो एक सफल बैठक होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर दिशा है इसमें आप बैठक रूम बनाना सुनिश्चित करें, बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है बेडरूम। तो बेडरूम बनाने के लिए इसमें जो नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है वहाँ पर आप बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि अगर बेडरूम बनाएंगे तो यहाँ पर न्यू बेडेड कपल, जिनकी नई नई शादियाँ हुई हों, उनके लिए बनाएं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत अच्छा जोन है। ठीक है, बहुत अच्छी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। अगला आता है आपका पूजा रूम। पूजा रूम के लिए नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण क्या करता है, आपको डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करता है, ईश्वर से कनेक्ट करता है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देवी देवता हैं, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करता है। अर्थात अगर इस नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में अगर आप पूजा रूम बनाते हैं और भगवान को थोड़ा सा भी याद करते हैं, जरा सा भी, तो आप डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट होते हैं। मतलब आपका माइंड तुरंत कंसंट्रेट अवस्था में आ जाएगा और इंस्टेंटली भगवान से जुड़ाव होगा और उनसे आपको एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसलिए वाटर जोन में जो ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट दिशा, ईशान कोण, ये पूजा रूम के लिए उपयोग करें आप। अगला है औषधि पौधे। इसमें एक जोन है नॉर्थ ईस्ट। जैसे बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि घर बनाते हैं तो घर में वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे जगह रखते हैं जहाँ पे वो पौधे लगा सकें, किसमें, गमले में या नीचे डायरेक्ट ज़मीन पे। तो उन्हें प्रयास ये करना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, अर्थात उत्तर और पूर्व का जो एरिया है, जोन है, दिशा है, उस दिशा में गार्डनिंग प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप गार्डनिंग का प्लानिंग करते हैं और यहाँ पर औषधीय पौधे लगाते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि कभी भी आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, ठीक है, तो चूँकि आपने क्या लगा के रखा है, मेडिसिनल प्लांट लगा के रखा है, तो वो मेडिसिनल प्लांट संबंधित जो बीमारी होगी, अगर वो मेडिसिनल प्लांट आपने लगाया हुआ है वहाँ पे, तो उसका जो इफ़ेक्ट मिलेगा आपको, बहुत इंस्टेंट इफ़ेक्ट मिलेगा और जो तबीयत ख़राब होगी उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। मतलब बहुत कमाल का असर करेगा। या दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं, अगर आपने वहाँ पे रूम बना के रखा हुआ है तो जो मेडिसिन है, जो भी दवाई है, जो आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब रहता है, तो जो मेडिसिन आप लाते हैं तो उस मेडिसिन को आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। तो वो जैसे ही उस दवाई को आप पेशेंट को देंगे, आपके घर में जिनकी तबीयत ख़राब होगी उनको देंगे, तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। जल तत्व संबंधित कुछ आवश्यक सावधानियाँ। इन 4 दिशाओं में आपको क्या क्या चीज़ का उपयोग करने से परहेज करना चाहिए। पहला चीज़, किचन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए। किचन की कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। रेड कलर फायर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा येलो कलर, पीले रंग से भी परहेज करना चाहिए। क्यों? पीला रंग अगर आप इस दिशा में उपयोग करते हैं तो अवसर जो आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी जो आने वाली हैं, वो उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है और अवसर आपको नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। इसके पार्ट 2 में इससे आगे वायु तत्व के बारे में बात